मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी ने मुस्लिम नेताओं को आगे करके कांग्रेस पर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र जारी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के शहनवाज हुसैन और भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, तो वही साजिया इल्मी ने फूट डालो और शासन करो नीति अपनाने का आरोप कांग्रेस पर लगाया है। वामपंथियों का बोलबाला है और जो मुस्लिम लीग की सोच होती थी ठीक वैसे ही सोच है। जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो और शासन करो का जो पॉलिसी अपनाई थी, ठीक वही रवैया, वही कॉलोनियल तरीका देश को चलाने का और उसके बारे में सोचने का ये साफ जाहिर है और उसकी छाप साफ तौर पर दिखाई देती है। अगर आप देखेंगे जिस तरह से माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की बात की है, उससे साफ झलकता है कि उनके मन में किस तरह की सोच है। बार बार वहाँ कहा गया है कि उनका खाने पीने और कपड़े पहनने पर उनकी पूरी आज़ादी है। तो क्या माना जाए, किस तरह से आज़ादी को रोका गया है? या हम माने और पंक्तियों के बीच में पढ़ें, क्या वो शाह बानो केस जो हुआ था राजीव गांधी के दौरान, क्या उसको वापस लाना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो कानून बना था उसके खिलाफ, क्या वो ट्रिपल तलाक की शुरुआत फिर से करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जिन जिन स्टेट्स में गौ मांस का प्रतिबंध लगा है, क्या वहाँ पे वो शुरुआत करना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सालों साल से लिखी गई है और कही गई है और संविधान का हिस्सा है, उससे उनको बहुत दुश्वारी होगी? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये स्पष्ट करना होगा, जब वो बार बार अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं और कहते हैं और कि उनको अपने कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं है जिस तरह से वो चाहते हैं, और खाने पीने की। और जब लिबास और कपड़े पहनने की बात आती है तो क्या वह हिजाब और नकाब की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं वो सारे स्कूल जहाँ पे अपने नियम बने हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनको तोड़कर उनको उनके खिलाफ वह ऐसा कुछ मुहिम चलाएंगे या कानून बनाएंगे जहाँ पे हिजाब पहनना ज़रूरी हो जाएगा? कई मुद्दे और लोगों को डरा भी रही है कि जैसे संविधान बदलने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी झूठ की खेती कर रही है। उसे मालूम है कि ये चुनाव के बाद न्यूनतम सीट पे आने वाले हैं, इनको ये मालूम है कि ये चुनाव जीतने वाले नहीं है, इसलिए तरह तरह की गारंटी भी दे रहे हैं। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि देश में एक ही गारंटी चलती है, वो मोदी की गारंटी चलती है। इस बार मोदी सरकार फिर बनेगी और अब की बार 400 के पार हम जाएंगे, और कांग्रेस जिस तरह बंटवारे की राजनीति करना चाहती है उसको देश की जनता ध्वस्त करेगी। ये कपिल सिब्बल इसी तरह का बयानबाजी करते हैं, पहले भी। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अब गारंटी के अस्तित्व पर सवाल उठा रही। ये लोग जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। ये जानते हैं कि कांग्रेस अगर गारंटी दे तो वो तो कांग्रेस की गारंटी सही हो जाती है, और अगर मोदी की गारंटी है, जिस गारंटी की गारंटी है, उस पर सवाल उठाते हैं। आज मोदी की गारंटी है कि ये देश, आज देश की जो इकोनॉमी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, और मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है, पूरी दुनिया को भरोसा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि पहले भी तो इन्होंने श्री राम को काल्पनिक बता दिया था। राम मंदिर के विरोध में पूरी वकालत कांग्रेस के नेता करते थे, और आज जब सौहार्द के साथ मंदिर बन गया है तब भी कांग्रेस पार्टी जानबूझकर, कांग्रेस का बस चले तो वो रामनवमी न मनाने दे लोगों को। कांग्रेस और उसके नेता जो एनडीए अलायंस के नेता हैं वो किस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनके डीएमके के नेता ने किस तरह की बात कही, उन्हीं के नेता चंद्रशेखर यादव जो आरजेडी के हैं, एनडीए अलायंस के, उन्होंने तो रामचरितमानस पर कैसे सवाल उठा दिए। तो कांग्रेस पार्टी की आदत है, वो जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करती है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
लोग रामनवमी भी मनाएंगे और मोदी को भी लाएंगे। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार है कांग्रेस की तरफ से कि संविधान को बदलने की कोई साजिश रची जा रही है। संविधान था, संविधान बाबा साहब का है और ये भारत का संविधान रहेगा। और बाबा साहब के साथ क्या अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस ने किया, ये बाबा साहब के चाहने वाले अच्छी तरह जानते हैं। अगर बाबा साहब के विचारों को लेकर कोई चल रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबकी चिंता करते हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। वो समाज के हर वर्ग को जोड़कर चलते हैं। उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जितना काम प्रधानमंत्री जी ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक फैशन बना लिया है, उन्होंने एक लाइन बना ली है कि वो जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं जैसे इनके लिए काम नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अगर काम हुआ है तो देश की आधी आबादी के लिए हुआ है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया जिसके अंदर महिलाओं को पूरा अधिकार दिया गया संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर। 2029 में वो भी इम्प्लीमेंट होगा। तो जितना भी काम है वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती कि यहाँ खान पान, अल्पसंख्यकों का या कपड़े पहनने की आजादी में कहीं पर कोई व्यवधान है? मैं कुर्ता पैजामा पहनूं कि जैकेट पहनूं कि शेरवानी पहनूं, कोई कहीं से एनओसी लेनी पड़ती? ये देश मुस्लिम समाज के लिए पूरी आजादी देता है। जितना मुस्लिम देशों में मुस्लिम समाज को आजादी नहीं मिली, हक नहीं मिला, उससे ज्यादा हक है भारत के मुसलमानों के लिए। भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता मिलने वाला नहीं है और भारत से अच्छा संविधान मिलने वाला नहीं है। जो अल्पसंख्यक समाज को तो आर्टिकल 30 में ज्यादा ही अधिकार मिला हुआ है। जो अधिकार माइनॉरिटीज को भारत में है, पूरे दुनिया में उसका मिसाल दिया जाता है। और कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए कह रही है कि उनको खान पान का, पहनावे का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस कहना क्या चाहती है? कांग्रेस में हिम्मत है तो खुलकर बताए कि वो क्या कहना चाहती है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।